हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश। अच्छा, अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से क्लास करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है सर बेसिक से नया बैच, सर नई क्लास कब शुरू हो रही है, सर नया कब ये। तो नई क्लास जो शुरू हो रही है वो 7 से 8 है शाम को, ठीक है। उसमें अभी एक्टिव पैसिव सेंटेंस ही चल रहे हैं। मैंने वैसे कई वीडियोज़ में ये चीज़ बता भी दी है। और उसी क्लास में कुछ बच्चों के जो एक्टिव सेंटेंस में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंने सैटरडे संडे को रात को 8 साढ़े 8 बजे की एक एक्स्ट्रा क्लास भी रखी है। तो जो चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं वो उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है, आपकी बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको वहाँ से देखना है कंडीशनल्स पॉजिटिव्स नहीं आते हैं, वुड का यूज़ कैसे करते हैं, प्रेपोजिशंस को कैसे हम यूज़ करते हैं स्पोकन में, तो वो सारी चीज़ों को वहाँ पर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। सो इफ़ यू वांट यू कुड जॉइन दैट बैच, ठीक है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलने वाली है। देखिए, पहला सेंटेंस है, सॉरी मैं भूल गया था कि तुम्हें ले जाना था मुझे, ठीक है। मैं भूल गया था कि मुझे तुम्हें ले जाना था, ठीक। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझना। मुझे कोई काम करना है, करना था, करना होगा, करना पड़ रहा है, इस तरह का जब भी आपके पास सेंटेंस आएगा, वहाँ पर एक्शन में हैव टू, नीड टू, वांट टू डू, मतलब हैव टू डू, नीड टू डू, वांट टू डू, सपोज टू डू, इन चीज़ों को हमें ऐड करना पड़ेगा। इसलिए पहले तो सिंपल सा सेंटेंस है, मैं भूल गया था। ये तो नॉर्मल आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही होगा कि आई फॉरगॉट, ठीक है। एक बेसिक सा सेंटेंस है, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था कि तुम्हें ले जाना था मुझे तुम्हें लेकर जाना था। आई नीडिड, अगर देखो नीड का यूज़ करोगे तो डिड छुपेगा नीड में, नीडिड टू टेक यू या फिर नीडिड टू पिक यू अप, ठीक है। अगर आप वहाँ पर सपोज का यूज़ करोगे, आई वॉज सपोज्ड टू, और अब वॉज सपोज टू ये पैसिव में बनता है, आई नीडेड टू ये आपका इंडेफिनिट में बना, पास्ट इंडेफिनिट में, और वॉज सपोज टू बना आपका पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में, ठीक है। और यहाँ पर जब मैंने लगाया आई डिड हैव टू पिक यू अप, डिड छुपा हैव टू के अंदर और वो बन गया हैड टू, इस तरह से। तो सेंटेंस बना आई हैड टू पिक यू अप, कि मुझे तुम्हें लेकर जाना था। तो सॉरी मैं भूल गया था कि तुम्हें ले जाना था मुझे, सॉरी आई फॉरगॉट दैट आई हैड टू पिक यू अप। मैं अभी निकल रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ। अगर आप कहीं से निकल रहे हो, आप लीव का यूज़ करोगे, ठीक है। मैं घर से इतने बजे निकलता हूँ, लीव का यूज़ करोगे, ठीक है। लीव के साथ फ्रॉम कभी मत लगाना। बहुत से लोग ये सेंटेंस को ऐसे, मतलब जैसे मैं बोलूँ कि मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, सो आई एम लीविंग फ्रॉम ऑफिस, ये गलत होता है। लीव के साथ आप फ्रॉम नहीं लगाओगे, लीव के साथ आप फॉर लगा सकते हो। जैसे मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ घर के लिए, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आई एम लीविंग फॉर होम, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि आई एम लीविंग फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। तो लीव के साथ नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं इस ऑफिस को छोड़ रहा हूँ, आई एम लीविंग दिस ऑफिस, आई एम लीविंग दिस जॉब, फ्रॉम नहीं लगाना है, फॉर आप लगा सकते हो। तो इसने पहला कहा आई एम लीविंग नाउ, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे, ठीक है। ऑन द वे का मतलब रास्ते में। इसने कहा कोई बात नहीं, मैं टैक्सी बुक कर लूँगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई विल बुक अ राइड। अब यहाँ राइड का मतलब टैक्सी ही है। तो राइड जो होता है वो इस तरह से भी यूज़ किया जाता है कि डू यू हैव अ राइड। अगर मैंने आपसे ये बोला कि डू यू हैव अ राइड, मतलब तुम्हारे पास कोई गाड़ी बाइक कुछ वाहन है, इस तरह से। तो इसने कहा कि आई विल बुक अ राइड, मतलब मैं कोई गाड़ी वाड़ी बुक कर लूँगी। तो यहाँ पर राइड का जो यूज़ हम करते हैं, एक तो एक्शन भी हो गया, आई एम राइडिंग अ बाइक, आई एम राइडिंग दिस, राइडिंग दैट। लेकिन राइड का जो यूज़ होता है वो नॉर्मल इंग्लिश में, सॉरी, जो नॉर्मली जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो किसी गाड़ी या वाहन के लिए भी राइड का ही यूज़ करते हैं कि आई डोंट हैव एनी राइड, या फिर डू यू हैव अ राइड। राइड मतलब तुम्हारे पास कोई गाड़ी वाड़ी है, इस तरह से पूछते हैं। तुम परेशान मत हो, डोंट स्ट्रेस ओवर इट। तो स्ट्रेस, डोंट टेक अ स्ट्रेस, या फिर डोंट टेक एनी स्ट्रेस ऑफ इट, ये भी तरीका सही है। डोंट टेक स्ट्रेस ओवर। अब ये जो ओवर है, इस ओवर का यहाँ पर सेंस क्या है? ओवर किसी चीज़ के ऊपर। अगर देखो कोई चीज़ लिटरली किसी चीज़ के ऊपर, सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तब तो हम ऑन का यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं कहूँ कि एक पेन के ऊपर तुम लड़ रहे हो, एक लड़की के ऊपर उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, तो अगर हम इस तरह से ऊपर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें ओवर लगाना होता है, ठीक है। ओवर अ गर्ल, ओवर अ पेन,
ठीक। तो इसी सेंस में इसने बोला कि तुम इस बात को लेकर, इस बात के ऊपर परेशान मत हो, सो डोंट स्ट्रेस ओवर इट, कि इसको लेकर या फिर इसके ऊपर तुम परेशान मत हो। अब इसके फ्रेंड ने पूछा कि सलमान आ गया क्या, ठीक है। अब इस क्या को ध्यान से समझ लेना, बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, खासकर जो मतलब बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं वो लोग। जो क्लास में है मेरी 110% उनको किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी इस सेंटेंस को लेकर, लेकिन नए जब बच्चे आते हैं क्लास में, जब नई वो ज्वाइन करते हैं, तब ऐसी गलतियां वो करते हैं। आई हैव सीन मैनी टाइम्स। तो बेसिकली हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि सेंटेंस के शुरू में अगर क्या लिखा हुआ है तो वो इंटरोगेटिव है, अगर बीच में है, बाद में है, तो वो उसमें वॉट लगेगा। ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हो, ठीक है, तो वो इंटरोगेटिव है, उसमें क्या कहीं भी लग जाए, ठीक है। अरे तुम सो रहे हो क्या, तुम वहाँ नहीं गए थे क्या कल, तुम वहाँ नहीं गए थे क्या कल। अब ये सेंटेंस मैंने हिंदी में गलत बोला है, लेकिन हम तो ऐसे ही बोलते हैं। अब इसमें क्या बीच में आ गया, ठीक है। हम नहीं बोलते हमेशा बिल्कुल सही तरीके से, क्या तुम वहाँ नहीं गए थे, हम ऐसे बीच में कहीं भी लगा देते हैं। तुम वहाँ नहीं गए थे क्या, तुमने नहीं देखा था क्या उसको, तुमने वहाँ कुछ नहीं खाया था क्या, ऐसे। तो जितने क्वेश्चंस के आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, वो क्वेश्चन आपका शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। अगर क्या चाहे सेंटेंस के शुरू में ही आ जाए, उस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, तो उसमें वॉट लगता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने आपसे पूछा क्या खाया था आज सुबह, तो उसने क्या शुरू में लगा दिया, और उसने कैसे पूछा क्या खाया था आज सुबह तुमने, या फिर क्या खाया था नाश्ते में तुमने आज, तो क्या तो शुरू में आ गया। अब आपको ये लगेगा कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, इंटरोगेटिव हो गया, नहीं। अब यहाँ पर आपको व्हाट लगाना पड़ेगा कि व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो ये रटना बंद कर दो कि क्या शुरू में है या बाद में, रटना बंद कर दो। तो इसने कहा क्या सलमान आ गया, हैज़ सलमान अराइव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैज़ सलमान अराइव्ड, अराइव्ड मतलब पहुंच जाना, आ जाना, ठीक है। इसने कहा वो अपने दोस्तों के साथ व्यस्त है, बिजी है, ठीक। सो वो अपने दोस्तों के साथ बिजी है, ये सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। बी वाले टॉपिक में मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। ये जो हमने इज लगाया ना, ही इज बिजी, ये इज और कुछ नहीं है, ये बी की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। बी की बेस फॉर्म बी होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। ये चीज़ें हमने फॉर्म्स में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। बी में आईएनजी भी लग जाएगा, बीइंग बन जाएगा। हैज़ हैव के साथ आप देखो, बी की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, बीन। क्यों आती है, क्योंकि हैज़ हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से कुछ थंब रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ बिजी है, ही इज़ बिजी विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इज़ लगा स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, तो ही इज़ बिजी विद हिज फ्रेंड्स। तो उसे समय का ध्यान नहीं रहा, तो उसको समय का ध्यान नहीं रहा, ठीक। इसको हम कैसे बोलते हैं, यहाँ पर सेंटेंस को लिया है, सो ही लॉस्ट, लूज में डिड छुपा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। सो ही फॉरगॉट द टाइम, सो ही कुडंट फोकस ऑन टाइम, आप कई तरीके से बोल सकते हो। सो ही लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, सो लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम का मतलब है यार भाई टाइम का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा मुझे, आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, ठीक है। तो टू लूज ट्रैक ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जब आपको किसी चीज़ में समय का ध्यान ना रहे, समय का वो आप भूल जाओ, टाइम का भी यार क्या कितना टाइम था, क्या था, मैं तो गेम में लग गया, मैं तो बिल्कुल टाइम भूल गया था, उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसने बोला कि तुमने उसको इतनी ढील क्यों दे रखी है, राखी नहीं रखी है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो तुमने उसे इतनी ढील क्यों दे रखी है, बिल्कुल बांध के रखना चाहिए ना, है ना ठीक है। तो बेसिकली वाई हैव यू गिवन हिम सो मच ऑफ स्पेस, आप ऐसे बोलना चाहो वो भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा सेंटेंस, और आप हैज़ हैव के साथ सेंटेंस को बोल सकते हो। और दूसरा, इसने इंडेफिनिट में बोल दिया कि क्यों देती हो इतना स्पेस तुम, सो वाई डू यू गिव हिम सो मच स्पेस। स्पेस का मतलब होता है, टू गिव समवन स्पेस का मतलब होता है किसी को थोड़ा सा ढील देना, कि ज़्यादा उसकी जान ना खाना, कि बार बार पूछते रहना, गिव मी सम स्पेस। सो गिव मी सम स्पेस का मतलब अरे थोड़ा जीने दो, सांस लेने दो थोड़ी देर मेरे को, ठीक है। सो वाई डू यू गिव हिम सो मच स्पेस, कि तुम उसको इतनी ढील क्यों देती हो,
मेरी मम्मी भी मेरे पापा को घोट के रखती थी। अब इसने बताया कि मेरी मम्मी जो थी वो भी मेरे पापा को घोट के रखती थी। घोट के रखना मतलब सफोकेट करके रखना, ठीक है, मतलब किसी की जान खाते रहना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब, ये वो, चिक 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 चिक। तो इसने उस सेंस में बोला है, ठीक है। देखो लड़कों को, आदमियों को थोड़ा स्पेस चाहिए ही चाहिए। ये हमारा मूड होता है, रीस्टार्ट करना होता है हमें खुद को, तो हमें दिन में थोड़ा सा टाइम ना अकेले छोड़ दो ठीक है, या फिर उनको उनके फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। दो ही तरह की मूड्स होते हैं, या तो थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना होता है कुछ लोगों को, और जो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर फिर ज़्यादा अकेले रहे हैं उनको थोड़ा अलोन टाइम चाहिए होता है, ठीक। अगर हर चीज़ में चिक 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 होगी तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो इसने कहा कि मेरी मम्मी भी मेरे पापा को घोट के रखती थी। माई मदर यूज टू सफोकेट माई फादर इन द सेम मैनर। इन द सेम मैनर का मतलब बिल्कुल इसी तरीके से। यूज टू का मतलब कोई चीज़ किया करती थी, सफोकेट यहाँ पर एक एक्शन है, ठीक है। सो माई मदर यूज टू सफोकेट, मेरी मम्मी सफोकेट किया करती थी मेरे पापा को, माई फादर इन द सेम मैनर, इसी तरह से। आखिरकार उन्होंने हमें छोड़ दिया। आखिरकार यहाँ पर आप इवेंचुअली लगा सकते हो और यहाँ पर आप इन दी एंड का यूज़ कर सकते हो। एट दी एंड का यहाँ नहीं होगा, हर जगह एट दी एंड का यूज़ होता है, हर जगह एट दी एंड ऑफ दिस पेज, एट दी एंड ऑफ दिस मूवी। लेकिन सिर्फ एक लौती ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एट नहीं इन दी एंड का यूज़ करना है, या फिर इवेंचुअली का यूज़ करना है, कि आखिर में, ठीक है। आखिर में क्या हुआ, आखिर में उसने छोड़ दिया, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इवेंचुअली। सो इवेंचुअली ही लेफ्ट अस, कि आखिर में आकर, आखिर में उन्होंने हमें छोड़ दिया। इवेंचुअली ही लेफ्ट अस। इसने बोला कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मतलब ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है। ओके, लेट मी ड्रॉप यू। अब इसने कैसे कहा, लेट मी ड्रॉप यू। सिंपल भी बोल सकते हैं कि आई विल ड्रॉप यू, आई विल ड्रॉप यू, लेट मी ड्रॉप यू, दोनों का मतलब एक ही है। ताहे तीहे पे कंफ्यूज मत होना। बहुत से बच्चे को जब ये सेंटेंसेस आते हैं उनके सामने, जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो उनका दिमाग कहाँ जाता है, उनका दिमाग जाता है ताहे तीहे तेहे पर, कि मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, दरवाज़ा मैं खोल देता हूँ। यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है रटने वाली। बेसिकली ताहे तीहे तेहे अगर किसी रेगुलर काम के लिए, किसी जनरल काम के लिए आप लगा रहे हो, कि कोई ऐसा काम जो रेगुलर बेसिस पे आप करते हो, या कोई करता है या होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मैं इंग्लिश की वीडियोस बनाता हूँ, वो इस स्कूल में पढ़ता है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये सेंटेंस हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। लेकिन अगर एक नॉर्मल, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अब ये मेरा रेगुलर काम थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ये मेरा रेगुलर काम नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि रोज़ मेरे पापा मुझे ऑफिस छोड़ देते हैं, ये हो गया रेगुलर चीज़, ठीक। लेकिन मैं अगर अभी बोल रहा हूँ कि तुम रुक जाओ, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, तुम आराम से टीवी देखो, मैं खोल देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ, थोड़ा सही लगेगा, तो ये सेंटेंस फ्यूचर के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएंगे, क्योंकि ये रेगुलर काम नहीं है मेरा। अब जैसे आप बैठे, मैंने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी चाय बना देता हूँ, तो ये मेरा रेगुलर काम तो नहीं है, मतलब मैं अभी जाऊँगा, अब चाय बनाऊँगा तुम्हारे लिए, तो वो विल में जाएगा कि आई विल मेक अ टी फॉर यू। तो इसने भी कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, अब ये इसका रेगुलर काम नहीं है, मतलब ये अभी इसको छोड़ेगी, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, उस सेंस में जाएगा ये। सो आई विल ड्रॉप यू, या फिर लेट मी ड्रॉप यू, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मुझे तुम्हें छोड़ने दो। तो थोड़ा सा हक जब ज़्यादा दिखा रहे हैं तो उसने उस सेंस में यहाँ लेट का यूज़ करा है कि लेट मी ड्रॉप यू। इसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कैब आ गई है, मतलब बहुत रूड में नहीं बोला कि कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। तो इसके लिए सिंपल सा आप बोल सकते हो नो नीड, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कैब आ गई है, माई कैब हैज़ अराइव्ड। यहाँ पर जो माई कैब है ये सब्जेक्ट है, तो कोई भी चीज़ जो एक्शन करती है वो सब्जेक्ट है, कोई भी नाउन हो सकता है जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ये पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, तो यहाँ पर कौन चल रहा है तेज, पंखा, पंखा सब्जेक्ट है। तो मेरी कैब आ गई है, सब्जेक्ट कौन है, कौन आया है, मेरी कैब, तो जिसने एक्शन को परफॉर्म किया वही सब्जेक्ट है। सो माई कैब हैज़ अराइव्ड, मेरी कैब आ गई है, ठीक है। आई होप सेंटेंसेस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। कोई डाउट और कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।